नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार की सियासत की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस सियासत के दौरान आज तक कभी नीतीश कुमार के दामन पर दाग लग तो दूर, कभी कोई सवाल खड़े नहीं हुए। लेकिन नीतीश कुमार अक्सर जब कभी घेरे में आए तो अपनों की वजह से आए, जब कभी सवाल उठा तो अपनों के कारण उठा, जब कभी कटघरे में खड़े हुए तो अपनों के कारण हुए। कभी निशांत को लेकर नीतीश असहज नहीं रहे, कभी नीतीश अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर कभी असहज नहीं रहे, अपने भैया को लेकर असहज नहीं रहे, अपने भैगना को लेकर असहज नहीं रहे, अपने बहन को लेकर कभी असहज नहीं रहा। किसी मीडिया ने भी कभी इस तरीके की खबरें नहीं देखने को मिली होगी कि नीतीश कुमार के परिवार के किसी सदस्यों की वजह से नीतीश कुमार की बदनामी हुई हो, या फिर नीतीश कुमार की अपनी सियासत भी इतनी सूचिता तो प्रकट करती ही है कि कोई सीधे तौर पर उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। ये अलग बात है कि उनके आसपास रहने वाले लोग वो सारी हदें पार कर दी हैं जो शायद नीतीश के जैसे राजनीतिज्ञों के लिए मरण जैसी बात है। और आज हम बात इसी अपनों की सियासत के तहत अशोक चौधरी की करने जा रहे हैं। बिहार के बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनको नीतीश कुमार ने फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया है, जिसकी कोई अपनी राजनीतिक विरासत नहीं रहा हो, जिसकी अपनी कोई राजनीतिक औकात नहीं रही हो। एक बार मुश्किल विधायक बन के फिर दोबारा वो चुनाव नहीं जीते। पीछे के डोर से कांग्रेस राहुल के चहेते होने के कारण इंग्लिश बोल लेते थे तो उनको राहुल ने अध्यक्ष बनाया। फिर जो कुछ भी हुआ नीतीश ने उनको सहारा दिया, और उस सहारे की कीमत, जितनी कीमत अशोक चौधरी ने उठाई होगी, हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार से किसी ने इस तरीके की कीमत वसूली होगा। मतलब उस दौर में नीतीश कुमार ने इनको सहारा दिया जिस दौर में इनकी राजनीति कह सकते हैं कि हाशिए की तरफ बढ़ चला था। इनके पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बचा था कि वो कहाँ जाए। राजद से 36 का आंकड़ा था ही, कांग्रेस से के अंदर की पॉलिटिक्स की वजह से ये छटपटा रहे ही थे, और लालू यादव बार बार इनको निशाने पर ले ही रहे थे। इनके लिए कांग्रेस में रहना बड़ा असहज हो रहा था। ऐसे दौर में नीतीश कुमार ने इनको सहारा ही नहीं दिया। नीतीश कुमार ने बिना सदस्य रहते हुए भी लगातार मंत्री बनाए रखा और बड़ी जिम्मेवारी इन्होंने दी। शिक्षा मंत्री से लेके, भवन निर्माण मंत्री से लेके, ग्रामीण कार्य विभाग से लेकर, मतलब जितना बड़ा मंत्रालय हो सकता है उस मंत्रालय की जिम्मेवारी अशोक चौधरी को उन्होंने दी, और भरोसा किया, बेटा की तरह भरोसा किया। हमेशा अशोक चौधरी के लिए खड़े रहे। कई ऐसे मौके आए जब वो ललन सिंह को भी अशोक चौधरी को लेकर नजरअंदाज करते हुए दिखे। आज भी अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार कभी कभी लगता है कि पार्टी के कई ऐसे वफादार सिपाही हैं जिनको अशोक चौधरी की वजह से नजरअंदाज करना पड़ा हमको। और वो अशोक चौधरी हमें लगता है कि जितना नीतीश को सार्वजनिक जीवन में असहज किया होगा, किसी दूसरे पॉलिटिशियन ने नहीं किया होगा। अब देखिए, हमने खबर चलाई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गए हैं। कल देर शाम रिजल्ट निकला और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो चयनित हुए। 58 वर्ष के हैं वो। 5-7 साल तक वो उनकी नौकरी होगी। वो भी जब तक विधान पार्षद हैं वो वहाँ पढ़ाने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ वेतन प्रोफेसर से वेतन लेंगे वहाँ, यहाँ नेतागिरी करेंगे जो सब प्रोफेसर लोग करता है, तो उसका लाभ वो उठाएंगे। एक दलित का एक सीट तो खा ही लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी परिवारवाद का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था, दामाद और जमाई का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था,
जिसमें अशोक चौधरी बुरी तरह से भिड़ते गए, दामाद को लेकर सवालों के घेरे में आए, संघ तक बात चली गई। नीतीश को कहीं न कहीं पहली बार राष्ट्रीय फलक पर शर्मिंदा होना पड़ा। नीरज को मोर्चा संभालना पड़ा, नीरज को कहना पड़ा। पार्टी के अंदर पहली बार बयानों के माध्यम से साफ टकराव की स्थिति बनता हुआ दिखा। ये सब कुछ क्रिस्टल की तरह दिख रहा था कि भाई अशोक चौधरी के कारण असहज है। मंत्रालय पर मंत्रालय इनको बदलना पड़ा, कई तरह के गंभीर आरोप इन पर लगे। वो चिराग नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए सारी हदें पार कर दी, उस चिराग से अपनी बेटी को उन्होंने टिकट दिलवाकर सांसद बनवा दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो दामाद वाला प्रकरण क्या था सो आप देखे ही हैं। अब वो प्रोफेसर बन गए हैं और सबको मालूम है कि इस तरीके से प्रोफेसर बनने वाले कई तरह की गलतियां करते हैं। पीएचडी में प्लेगरिज्म कोई नई बात नहीं है। अभी कब पीएचडी किए हैं, कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने पीएचडी किया है। विपक्ष को एक मौका दे देंगे ये सवाल, क्योंकि पीएचडी आप रेगुलर आपको करना है, आप शाही भी असहज होंगे, वाइस चांसलर बनने वाले हैं वो भी निशाने पर आएंगे। इतना ही नहीं, उनके पीएचडी को लेकर जब बात आगे बढ़ेगी तो कई तरह की चीज़ सामने आनी है। भाई आप रेगुलर क्लास नहीं किए, रेगुलर आप टीचर के संपर्क में नहीं रहे, आप मंत्री रहे, आप कैसे पीएचडी कर लिया? पीजी को लेकर भी सवाल, पीजी ठीक है आपने पास किया हो, लेकिन पीएचडी को लेकर सवाल खड़ा होगा, पीएचडी के थीसिस को लेकर सवाल खड़ा होगा। और आजकल इस देश में जितने भी थीसिस आए हैं पीएचडी के, वो प्लेगरिज्म का शिकार होता ही होता है, उस पर सवाल खड़ा ही करता है। मतलब नीतीश, अगर कुछ ऐसा हुआ तो नीतीश फिर से असहज हो जाएंगे। मतलब अभी एक मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरे मुद्दों को लेकर अशोक चौधरी सामने खड़े हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश कुमार ने कौन सा गुनाह किया, आखिर किस गुनाह का सजा अशोक चौधरी उनको दे रहा है? सजा देना ही हुआ ना। जिस आदमी के सार्वजनिक जीवन पर कोई छींटा तक नहीं लगा है, सार्वजनिक जीवन पर, उस व्यक्ति को लगातार एक से एक आरोपों के से घिरना पड़ रहा है। आरोपों की वजह से उनको मतलब कह सकते हैं कि आज वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, इसीलिए ना। अगर वो मीडिया के सामने पहले की तरह आते रहते तो आज क्या जवाब दे पाते हो, किस स्थिति में रहते हो? ऐसे में ये सवाल एक बार फिर से उठा है कि आखिर अशोक चौधरी चाहते क्या है, या फिर अशोक चौधरी पर इतना भरोसा का यही सिला दे रहे हैं नीतीश कुमार को? सबसे ज़्यादा भरोसा उन्होंने किया और उसका यही सिला है। चर्चा अब जोरों से होने लगी है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीति में नीतीश ने स्थापित किया, ये तो हाशिए पर चले गए रहते। 2015 के चुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस के साथ जदयू का बहुत बड़ा सपोर्ट था 43 सीट देने में, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस अशोक चौधरी पर इतना भरोसा किया, सिर्फ भरोसा ही उन्होंने नहीं तोड़ा, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को ही सवालों के घेरे पर ला दिया। एक बार संघ के कहने पर आयोग का सदस्य बनाए जाने बात करके नीतीश को असहज कर दिया, और दूसरी बार आज प्रोफेसर बन के कितना भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी लोग कह दे, करे डिजर्व करते थे, प्रतिभावान आदमी हैं, अपनी मेरिट से वो लेक्चरर बने हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं नीतीश के मिजाज से या नीतीश की राजनीति से मेल नहीं खाता है। और ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया है। अब देते चलिए जवाब। पीएचडी के थीसिस लोग निकालना शुरू कर दिया है और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब बेवजह नीतीश सरकार इनके कारण आने वाले समय में और असहज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।